Good morning students. Today we will be discussing exercise 13.1. In the first question it is given कि एक स्क्वायर है हमारे पास और फिर हमने उसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है EF, जिसका जो डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम A to A is 15. तब हमें पहले फाइंड करना है इस वाले और फर्स्ट और सेकंड के पैरामीटर और दोनों का आपस में डिफरेंस कितना है. तो जब हम पहला का पैरामीटर फाइंड करेंगे तब आप फॉर्मूला 15 ये हो जाएगा और आपकी विथ यही रहेगी, तो आप ये फाइंड कर लेंगे. सेकंड वाले का ही पार्ट करेंगे और डिफरेंस निकाल देंगे. इसी तरीके से डिफरेंस एरिया का फाइंड करना है, फिर आप लेंथ इनटू ब्रेथ करके एरिया फाइंड करेंगे फर्स्ट का, ऐसे ही सेकंड का फाइंड करेंगे और इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और विथ हमें दे रखी है 180 इंटू 120. तब हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर फाइंड कर लेंगे. 2 लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज 2 इंटू 180 प्लस 120, तो ये आप आ जाता है 300. तो ये आपका हो जाएगा 600. इसके 5 राउंड्स लिए हैं तो आपका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस 3000. हमें स्पीड दे रखी है 7.5 किलोमीटर्स पर आवर. तब हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि मीटर्स है, तो इसे जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 7500 मीटर्स पर आवर. अब हमें स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, हमें टाइम फाइंड करना है. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा 3000 अपॉन 75. अब ये आवर्स में दे रखा है, इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं मिनट्स में. ये 0 कट गया, ये कट जाएगा. आपने इसे रिड्यूस करा, 5 6 जा 5 1 जा 5 5 5 जा 15. फिर 3 की टेल में 3 2 जा 6 3 5 जा 15. 5 की टेबल से काट देंगे 12 टाइम्स, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी 24 मिनट्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. Now the area of a rectangular plot, it is given to us. Area is 540 and length is given 27 meter, and we have to find the breadth and parameter. तो पैरामीटर एरिया दे रखा है आपको, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 540 और लेंथ दे रखी है 27. तो आप इसे 540 को डिवाइड कर देंगे 27 से, तो विथ आ जाएगी आपकी 3 की टेबल से आप डिवाइड कर सकते हैं इसे. 3 9 जा 3 1 जा 3 8 जा 24 0. तो आपको रिड्यूस करने पे विथ तो आ जाएगी 20. अब हमें फाइंड करना है पैरामीटर. 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 27 और ये आ गया 20, तो आपका हो जाएगा ये 47. इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 7 जा 14 4 जा 8 9, तो पैरामीटर आ जाएगा आपका 94. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. The parameter is given to us. Again this is based on the same question. पैरामीटर दे रखे हैं 151, विथ दे रखी है 32, लेंथ फाइंड करनी है हमें. तो पैरामीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 151 2 लेंथ देनी रखी 32 2L, ये हो जाएंगे 64. 151 151 माइनस 64 2L. 151 में से 64 माइनस कर देंगे आप, तो आपके होंगे ये 7 और 14 में से 6, तो हो गए 87. 87 डिवाइड बाय 2 32. तो पॉइंट में आ रही है इसे, एक बार चेक कर लेते हैं इसका. ठीक है, लेंथ आ गई आपकी. अब इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है. लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों दे रखी है, इसे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर कर आपका एरिया आ जाएगा कैलकुलेट कर कर 1392 मीटर पर स्क्वायर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. The area is of a rectangular plot at 340 and with एरिया दे रखा है 340, विथ दे रखी है 17. The cost of surrounding the plot with a fence is 5.70.
मैं फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द कॉस्ट। अब एरिया दे रखा है तो लेंथ निकाल लेंगे इसमें। एरिया ब्रेथ आ गई, पैरामीटर हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2, लेंथ हमारे पास आ गई 20 और ये है 17, तो 37, 2, 14, 6, 7, ये आ गया पैरामीटर। अब पैरामीटर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट फाइंड करने के लिए, 74 मल्टीप्लाई 5.70, तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी आ जाएगी 42180। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. The area of a square park is same as of a rectangular park if the side of a square park is 60. अब दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का हो जाएगा आपका, क्योंकि हमें साइड दे रखी है तो 60 इंटू 60 डेट भी 3600। अब यही एरिया हो जाएगा और रेक्टेंगुलर का भी 36 मीटर पर स्क्वायर। अब हम यहाँ से एरिया मालूम है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम इसका, लेंथ है 90 तो इसकी ब्रेथ निकाल लेंगे, यह आ जाएगी 40। अब हमें जो फाइंड करना है बस इतना ही फाइंड करना है इसमें, फाइंड द width. Now come to question number 7. A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 and width is 22. तो पैरामीटर कितना हो जाएगा? Parameter. If the same wire is rewound in the shape of a square, what will be the measure of each side? Parameter 4 into side, तो 124 डिवाइड बाई 4, 31 साइड आ गई आपकी। अब ये पूछ रहे हैं ईच साइड इज 31 एंड ऑल्सो फाइंड द शेप एनक्लोज मोर एरिया। तो एरिया जब इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ दे रखी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी, इसमें हमें 40 इंटू 22 दे रखा है, यह आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 31 इंटू 31, 960, 61, तो एक्सीड कितना हो जाएगा 961 माइनस 880, 81 का डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. A door of width 1 and height 2 meter is fitted in a wall. The length of the wall is this and this. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing is given. अब क्या दे रखा है, एक ही हमारी वॉल है, वॉल का जो हमें डायमेंशंस दे रखे हैं डेट इज 4.5 इंटू 3.6। अब इसमें एक डोर लगाया गया है हमारा जिसका साइज है 1 इंटू 2 है। अब इसके बाहर का बचा हुआ एरिया हमें पेंट करना है, तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ वॉल 4.5 इंटू 3.6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24, 15, 12, 13, 0, 12, 6, 1 और ये आ गया, तो इसका आ गया 16.20, एरिया ऑफ डोर हो जाएगा
1 इंटू 2 दैट इज 2, तो इसमें से आप इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14.20, तो कॉस्ट हो जाएगी 14.20 इंटू 2, 0482 रुपीज़। Now come to question number 9. A rectangular park is given of 2.5 width and constructed outside the park. अभी हमारा एक पार्क दे रखा है, इसमें ये 45 और 30 दे रखा है। इसके अराउंड हमने पार्क कंस्ट्रक्ट करा है 2.5 का, और इसका एरिया पाथ का जो फाइंड करना है, इसके लिए हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो पाथ का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल विल बी, ये हमें दे रखी है 45, तो 45 में 2.5 इधर और 2.5 इधर आप प्लस कर दोगे तो हो गया 45 + 5, ये तो बन जाएगा 50। ऐसे ही 25 में आप 2.5 और 2.5 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 25 + 5 दैट इज 30। तो एरिया हो जाएगा 50 × 30 दैट इज 1500। एरिया ऑफ inner rectangle will be 45 × 25. 45 × 25 will be 25, 22, 10, 8, 9, 5, 2, 11, 1125। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा 1500 माइनस 1125, 75, 1200 हो गए और 300। इसमें आ रहा है डिफरेंस, आ रहा है हमारा पीछे के आंसर और उसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है। That is 50 × 3 5 is 15, और इनर वाले का एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई है, इसे आप चाहें तो फिर से करेक्ट कर लीजिएगा। मुझसे ये 30 दे रखा था तो ये 35 बनेगा बेटा, हो जाएगा 5 से 25, 15, 16, 70, और इस वाले में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 45 × 30, 15, ये हो जाएगा, तब इसे रिड्यूस माइनस करोगे इसमें से तो हो जाएगा 0, 0, ये आ जाएगा 400 मीटर पर स्क्वायर। Now come to question number 10. A carpet of size चलिए इसे यहीं तक डिस्कस करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।